भगवतों का दर्शन करते हुए इस बात का बारंबार त्याग करो, ग्रस्त बना त्याग। ये त्यागने योग्य है, राग करने योग्य नहीं। लेकिन पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ होता है। कर्म के पीछे कहीं तो कर्म के गुजरते हैं, राग आ जाए तो ज्ञान रखने लायक है, निंदा ग्रह करने लायक है। करने लायक नहीं है राग। ऐसे घर में रहना पड़े तो घर में रहते हुए भी ध्यान रखने लायक है। बात में घर कोई रहने लायक है, गृहस्थों की संगति क्या करने लायक है। चर्चा, गृहस्थों जैसे उपचार, गृहस्थों जैसे सुविधा, भोग, संयोग, ये सब छोड़ने लायक। जब ये चर्चा करी तो एक बात कही, बहुत बात मानता है अपन कौन त्याग हो गए, मतलब तो ग्रस्त रहने में इसका मतलब नहीं त्याग का दिखना है। भाई ज्ञानी ग्रस्त की प्रवृत्ति की मर्यादित होती है, अनर्गल नहीं होती। ध्यान रखना, ग्रस्त है इसका मतलब है हमें छुट्टी है, ज्ञान बुझ करें क्या समझ। दूसरे शब्द क्या कहेंगे, ग्रस्त भ्रष्ट नहीं है। ध्यान रखना, उनगुण ग्रस्त, उनगुण उनगुण क्या है, अरे नहीं है तो होने लायक है ना भैया, भावना तो खाओ। वही धर्माधिकार करता है। तीसरी इसका अर्थ वही धर्माधिकार करने का मतलब धर्म को कैसे अधिकार किया जाता है। कहना योग पद्धति, कहना योग पद्धति से तो धर्म की प्रतिज्ञा की जाती है। कैसे अधिकार करना उसको चरणानी पूजा से बताया जाता है, क्या है। बंद वर्ष से विदा लेकर देहादि को भी अपना नहीं समझकर मूर्छा आरंभ परिक्रय का त्याग करके पंच व्रतों आचार्य भगवान के समीप उपासित होकर उनसे याचना करके, काय की याचना की,
मुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से अनुग्रहित करो। पंच महावृतादि की प्रतिज्ञा करके ये कहना योग पद्धति से मुनि धर्म अंगीकार कर। धर्म को देखें तो धर्म का अंगीकार कैसे हुआ कि धर्मी का अंगीकार करे तो धर्म प्रकट हो। धर्म को अंगीकार किया मतलब किसी शरीर में बताओ निर्गत स्वरूप को अंगीकार किया। अंगीकार मतलब स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? शुद्धात्मा के अतिरिक्त परमाणु मात्र मेरा नहीं है। पर द्रव्यों में न मेरा कोई कर्तव्य है न मेरा कोई अधिकार है। पर परमार्थ से दिख रहा है तो पर द्रव्य में न तो मेरा कुछ कर्तव्य है और न मेरा अधिकार। क्यों? कि दो द्रव्यों में अत्यंता भाव भाई। यदि कोई पूछे तो हम क्या करें, तो उससे आप पूछे तुम क्या कर सकते हो ये बताओ। कर क्या सकते ये तो बताओ। तो परद्रव्य का तुम्हारे में कोई कर्तव्य तो नहीं है, तुम्हारा परद्रव्य में कर्तव्य तो नहीं है। तुम्हें शायद इसकी भाषा बोलोगे असत्य। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना असत्य है। अब कर सकते सत्य है नहीं तो तुम कह पता होगा। कहते अपंग व्यक्ति बैठा हो उसे कहे अपन ने तो सामान्य कही क्या वहां से बोले अब मैं जा रहा हूं तुम कैसे जा रहे? तो अपंग हो तो कैसे जा रहे? कर सकता नहीं है वो करने की चेष्टा करेगा तो क्या होगा? केवल आकुलता होगी। केवल आकुलता होगी, बंद होगा। सकता है नहीं वो करने की, करता तो करेगा तो क्या होगा? धर्मी को अंगीकार करे अर्थात अपने को आत्म स्वरूप से देखे। अनादिकाल से देव देखता रहा, अब अपने को आत्म रूप देकर धर्मी है ना आत्मा। और ये धर्म है। अब इस मूली धर्म के संबंध में उस धर्मी के साथ हमने क्या विशेषण लगा दिया? निर्गंध स्वरूप। निर्गंध स्वरूप को ग्रहण करे तो निर्गंध दशा प्रकट हो। निर्गंध दशा का मतलब निर्गंध धर्म प्रकट हो। निर्गंध स्वरूप को समझे, निर्गंध स्वरूप का अनुभव करे और आगे चलो निर्गंध स्वरूप का बारंबार विचार करे। निर्गंध स्वरूप को बारंबार भाए और उसी में एकाग्र होकर के रहे तो निर्गंध धर्म प्रकट हो जाए। धर्मी के आश्रय बिना धर्म कैसे होगा? दृष्टांत बोलो। मिठास को ग्रहण करना चाहे तो कैसे करेगा? मिश्री को कोई मीठी वस्तु तो खाएगा तब तो मिठास ग्रहण आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कोई मिठास रहे तो वस्तु को खा गए और मिठास आ गए। वैसे अचेतन पदार्थ को अंगीकार करे और निर्गंध धर्म आ जाए। किसी वेश का नाम है? बोलो। ये वेश उतारने का नाम है, उतारते हैं बस। वेश नया तो पहना नहीं आता। ये तो स्वरूप है। यथा जा यथा जा जैसा जन्म के समय माने नग्न मत लेना। साथ में एक शब्द हो लेना निर्विकार। केवल नग्न नहीं, क्या निर्विकार। तो निर्गंध धर्म को मुनि धर्म को अंगीकार करके प्रतिज्ञा करके
देखो चरणयोग पद्धति से उसकी प्रतिज्ञा होती है। समझ में आया? और उस धर्म को दो भागों में माना गया हुआ, एक निश्चय धर्म, एक व्यवहार धर्म। तो निश्चय धर्म में तो विचार भाव की गति होगी, तीन चौकड़ी कसार के अभाव पूर्वक सोची, अब वो तो प्रकट होगी, वो तो क्या होगा, प्रकट होगा। और प्रतिज्ञा काय करेंगे, पंच महाव्रत, पंच समिति, पंचेंद्री जय, हर आवश्यक साल उसकी प्रतिज्ञा करें। और इनकी प्रतिज्ञा करके अरुण को दृष्टांत सुना है तुमने? हाँ, स्वयंवर मंडप में सहानुभूति रूपी रमणी वर्णन करने आवे और नहीं आया तो क्या होगा? योग पुरुषार्थ करने के बाद कर्म का विचार करे, योग पुरुषार्थ के बिना नहीं। क्यों भैया, क्यों सो क्यों है, क्या करे, दर्शनावरण कर्म का हो गए, ऐसा नहीं सकेगा। हमने उस दिन कहा था, और कर्म जैसे असाधा व्यक्ति कर्म का हो गए तो इलाज करता है कि नहीं करता है? तो ऐसे उस रोग को नहीं रहा है, क्या खाता दर्शनावरण कर्म का हो जाए, उदय है तो पुरुषार्थ का क्या पुरुषार्थ करें? तो एक कार्य में अनेक कारण होते, बुद्धिपूर्वक कारणों में होता है। विषय को पढ़ करके बैठे, हित दृष्टि रख करके बैठे, खान पान में अपना विवेक रखे, ज्यादा नहीं खा, ज्यादा नहीं थक करके नहीं बैठे, एक उल्लास से बैठे, नहीं खाए, और फिर भी आती है तो दर्शन कर्म का उदय विचार करके समझा रहे। लेकिन पहले ही बार चरनी में रुपया कर्म मत बैठ गए और टोकरा तो करेगी, क्या करें? और नहीं तो पता भी नहीं है, चुप, ये आदत बहुत बुरी है, कभी हमने कही थी, फिर वो करें बच्चों। हर आदमी ये सोचता है कि हमको शौक होगी खड़ी करके, और फिर गलती हो गई, और नहीं तो गलती नहीं गई। भैया तुमसे कहते हैं 7 सवालों की तुम मत चुकवा, कोई हमें क्यों कहे ऐसा काम मत करो कि 2 दिन बाद तो तक जैसी शक्ल से बैठते हो जैसे नींद तो आएगी, हम जानते हैं, जैसी शक्ल से बैठते हो और जैसे अनुत्साह से बैठते नींद तो आने में। ये तो गंभीर विषय है, वो अभी क्या टाइम है बताओ? फिर घंटे गुटू करे, पर्याप्त विश्राम दो, लेकिन इस समय नहीं। धर्मी को अंगीकार करे तो धर्म का अंगीकार हो। धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। निर्गन स्वरूप, अकेला निर्गन स्वरूप नहीं, उस निर्गन स्वरूप में जैसे ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्ति हो सकती है, जैसे निर्गनता के साथ कुछ और अकेला निर्गन स्वरूप है कि अनंत स्वरूप में है। निर्गन स्वरूप ही नहीं, आनंद स्वरूप है, प्रभुता स्वरूप है, अनंत नीतिवान है, बल है, वर्ष। तो उस आत्मा का अंगीकार करने पर वह समस्त परिग्रह से रहित तो होता है, परंतु दुखी नहीं होता, सुखी होता है। क्यों? निर्गन स्वरूप साथ में शक्ति, अनंत स्वरूप। योजना विज्ञान नहीं होता जाता है, क्योंकि आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, का फलात्मक अर्थ करना दुखों से निवृत्त होता जाता है।
और दूसरा सत्य जो आकर की निपत्ति का क्यों क्यों संबंध होती आती है, अर्थात सुख बढ़ पृथ्वी में होता है और स्वरूप में रम जाता है तो फिर पूर्ण सुख मिलता है। जो अपने को देह रूप मानता है, देह और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं करता, भाई कैसे में किसके बल से तू निर्गंत होगा, किसके बल से धर्म प्रकट होगा। देखा देखी तुम जैसे ये करते तैसे हमने कर दिया, इसका नाम धर्म नहीं है। और भैया क्या करें, अपनी शक्ति और देख करके नहीं, अपने स्वरूप को देखो गए। स्वरूप दृष्टि हो तब धर्म की भावना है। स्वरूप दृष्टि के बिना धर्म की भावना ही नहीं है। क्यों? धर्म प्रकट नहीं होगा, उसका सुख नहीं होगा, सुख नहीं होगा तो जब तक स्वाद नहीं आया तब तक क्या करेगा। नहीं धर्म मिलता, पुण्य के उदय से बाहर की सामग्री मिलती है तो भी वह अंगीकार करने लायक नहीं है। अंगीकार करने लायक नहीं, अंगीकार करने का मतलब उसे अपना मानने लायक नहीं है। तुम्हें शुष्कता लगती, अपना नहीं, वो अपना नहीं, हम भी अपना नहीं मानते। अरे क्या बात है, अपने लिए सुख का कारण मानने लायक नहीं है। अंगीकार करने लायक। इसका होमवर्क बताया था, जिसने किया होगा उसको कुछ रस लगा होगा भाई, ठीक हुआ। पेट करके एक एक को जोड़ना, दोनों में से क्या कहा था, पहले प्रश्न बताया था। देखो संकल्पी हिंसा तो ग्रस्त अवस्था में ही छुट्टी है, ज्ञानी है त्याग हो गया। आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा का भी त्याग करके अहिंसा महाव्रत अंगीकार करने लायक है। पर स्त्री आदि तो पहले छूट गई थी, अब अपनी स्त्री संबंधी राग भी त्यागने लायक है। अन्याय का परिग्रह अथवा अनासना परिग्रह तो पहले ही छूट गया था। अब तो जो परिग्रह परिमाण किया ना, थोड़ा सा परिग्रह वो भी छोड़ने लायक है। मेरे स्वभाव साधन में से क्या बताया था, बोलो भाई। बाहरी साधनों का रोना छोड़ो, साधन नहीं है, साधन है। इसमें एक बात छोटना की गांव में अधिकार की और याद रखो। तुम कहते हो साधन नहीं है, हम कहते हैं सुनो, ज्योति जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, उनको सर्व साधन कैसी बातें करते हो, साधन नहीं, साधन हो जाएंगे लेकिन निस्वभाव साधन को पहचाने बिना तुम उन बाह्य साधनों के बल से साधना नहीं कर पाए। अरे बड़ा अब करोगे क्या, नहीं बता, फिर मन नहीं लगेगा, फिर देह में जाएगा, देह में जाएगा तो क्यों चंचल होगा, मरे होगा, तुम घबराओगे, फिर तुम्हें संयोग की आ गई। तो अगर तुम आत्म स्वभाव को बढ़ाओगे नहीं, एकाग्र उपयोग नहीं करने का प्रयास करोगे, और प्रयास क्या, वहां सुख नहीं लगेगा तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा बगैर। एक बात बताई थी, दुख में उपयोग भ्रमता है, दुख में उपयोग भ्रमता है, सुख में उपयोग रमता है। अगर यहाँ सुख लगेगा तो यहाँ उपयोग रम जाएगा, और दुखी कल्पना करोगे आपका उपयोग बढ़ गया। चलो क्या गर्मी बहुत है, आपका उपयोग बढ़ गया ना, चल वहां बैठ जाओ, चल छत पर बैठ गए तुम्हें, अब कल देखेंगे, चलो वहां घर चलो, वहां बोले एक ही में आराम से बैठे, उपयोग बढ़ेगा। दुख की कल्पना करेगा तो उपयोग बढ़ेगा,
और अपने में अपने सुख का निर्णय करेगा, विचार करेगा तो उपयोग है कि जीव का प्रयोजन एकमात्र सुखी होना है, दूसरा कोई नहीं। निस्वभाव साधन द्वारा और सिद्ध अवस्था में क्या कहा था? मुनि धर्म साधन द्वारा, अर्थात निस्वभाव में कर्म शक्ति है, आत्मा में कर्म शक्ति है ना, तो आत्मा की पहचान होने पर, आत्म दृष्टि होने पर उस कर्म शक्ति का भी निर्मल परिणमन होने लगा। मतलब वो जो साधन है वो स्वयं साधन रूप परिणमित हुआ और वही अल्पकाल में साधन रूप परिणमित हो गया। ये स्वभाव साधन द्वारा, इसको आचरण परमाणु प्रकाश की शैली में कहें तो निस्वभाव की भावना वही निस्वभाव की प्राप्ति का साधन है। क्या कहा? निस्वभाव की पहचान, निस्वभाव की प्रतीति, निस्वभाव की प्राप्ति का साधन है। प्रमुख साधन तो वही है जिसके दर्शन करने यदि हम पहचानते ही नहीं है तो तुम्हारे पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, चश्मा हो, दूरबीन हो, घर का हो, और यदि पहचानते हैं उसको तो फिर हम क्या करके कि पैरों से चले जाएंगे और वहां जाकर के दर्शन कर लेंगे। पहचान तो होना चाहिए, भावना तो होना चाहिए। मतलब निस्वभाव की दृष्टि, निस्वभाव की ज्ञान और निस्वभाव की भावना वही निस्वभाव की प्राप्ति का साधन है। तात्विक दृष्टि से बोलो, तत्वों की ओर से संबंध में जाए साधन और मोक्ष। आश्रबंध साधन नहीं हो सकती, अजीब तत्व साधन नहीं होगा। आरोप किया जाए वो अलग बात है उसके ऊपर, लेकिन वो साधन नहीं होगा। तो यहां साधन और साधन में क्या भेद करके कथन किया है? अब न्याय की बात बोलते, एक देश साधन और सर्वदेश साधन। सूत्र की सीधा स्टडी में बोलना, सम्यक दर्शन ज्ञान चार की एक का मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन ज्ञान चार की कौन सा? वो मोक्ष। एक देश हो सकता। अरे अपन लोगों में भी कोई काम करते तो देखो ये तो यही ऊपर का कारण हो गया, आधार हो गया, ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगा, नीचे का ऊपर का आधार उदया नहीं। ऐसे निस्वभाव की भाव की प्राप्ति, निस्वभाव की प्राप्ति का साधन क्या? कि निस्वभाव की प्राप्ति का साधन पर पदार्थ कैसे होंगे? निस्वभाव की प्राप्ति का साधन कि निस्वभाव की दृष्टि, निस्वभाव की पहचानेंगे तो कैसे प्राप्त करोगे? अन्य स्वभाव की प्राप्ति की भावना नहीं है और सुखरूप भाषित नहीं हुआ तो निस्वभाव की प्राप्ति का उद्यम क्यों करोगे? क्योंकि निस्वभाव की भावना वही निस्वभाव की प्राप्ति का साधन है। इसमें सुक्ति बात बोलना, पर बाह्य साधनों का रोना रोना बंद करो। साधन नहीं है, साधन नहीं है, साधन साधन भी स्वयं भी मिलते जाएंगे, बढ़ते तो जा। एक दृष्टांत तुम्हें दिया था, बोलो याद है? टॉर्च का दृष्टांत याद है? टॉर्च का दृष्टांत नहीं याद? एक व्यक्ति गांव को जा रहा था, दूर था, 4-6 किलोमीटर दूर गांव। अंधेरा होने लगा, उसने सोचा चलो टॉर्च ले लें, एक टॉर्च खरीद लेंगे। तो टॉर्च खरीदने तो बंदा आपके पास था, भैया टॉर्च देना है, उसने टॉर्च है और अच्छी है
उसने तुलसी दरबारी और फिर और कुछ और अच्छी बात का पूरी इसका रोशनी का वहां तक जाती है और हमें 4 किलोमीटर जाना है कि मूर्त लेकर के बढ़ जाओ। इस रोशनी से 4 किलोमीटर क्या 40 किलोमीटर चला जा रहा है। क्यों? कि तू बढ़ेगा रोशनी नहीं बढ़ेगी, तू दौड़ लेकर के चलेगा तो अभी यहाँ रोशनी है और वहां पहुंचेगा तो वहां रोशनी बढ़ा के बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। एक बालक बोला, बालक माने 22-24 वर्ष का लड़का बालक पूरा बोला अभी हम धर्म मार्ग में चलो क्या वेतना तो अपना रात घटा नहीं और हम कितना फंड बना रहे कितने में ठीक रहेगा, हमें फंड दृष्टि बनाओ, फंड से नहीं काम चलो, फंड तो ये छोड़ेंगे दंड है ये फंड का चलो। तो उन्हें बोला वो कहते हमसे 2 लाख रुपया तो नहीं, हमें 2 लाख को छोड़ने पड़ेंगे क्या को रहे चलो कोई बात नहीं बोला। फिर वो अपने आप ही कह रहा है बोले साहब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी साहब से तो कुछ दिन बाद हमारा 10 लाख में भी काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तू आत्म साधना करने लगता है तो तेरा राग और आवश्यकता नहीं करेंगे, अपने नहीं बढ़ेगा। इस बात को क्यों नहीं सोचता, मैंने महंगाई बढ़ेगी और फंड नहीं बढ़ेगा ये सोच रहा है। अरे राग घटेगा और पुण्य बढ़ेगा ये भी पड़े रहे। थोड़े दिन में उसकी समझ में आने को निकल पड़ा अगला एक दिन बोली आप सही कह रहे अधिक पैसा काम ही नहीं आते राइट जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं बाहर साधनों के बल से साधना करना चाहता है, निज स्वभाव की दृष्टि के बिना साधना का उत्साह नहीं होता, इस स्वभाव की भावना बिना साधना नहीं होती। बाहर साधनों का रोना होएगा, क्या करें साधन नहीं है, साधन नहीं है, साधन नहीं है। जंगल में कौन से साधन देगा, नहीं कुमार जाएगी सही। भैया जिन साधनों को तू साधन मानता है वे साधन तो यहाँ छोड़ने होंगे। ये साधन सुख के साधन नहीं, ये तो दुख के साधन है। सुख के साधन नहीं है, सुख के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। क्यों? कि सुख जीव का स्वभाव है, इसलिए स्वभाव ही उसका साधन है। स्वभाव साधन का मतलब है आत्मा अपने आप सुखी होता है, परंतु स्वच्छंदता और प्रमाद मत पकड़ना कि जगत के कार्य तो अपने करने से होते होंगे और ये आत्म साधना अपने आप हो जाएगी। ऐसे उल्टा मत पकड़ना, अपने आप होता है। क्या आत्मा अपने आप सुखी होता है? कब? क्यों बोलो? आत्मा अपने को पहचान कर, आत्मा अपने जीव अपने को पहचान कर अपने स्वरूप को भाते हुए, अपने स्वरूप को उतारते हुए स्वयं सुखी होता है। अपने आप सुखी होना माने अपने आप से दूर रहकर के सुखी, अपने आप से विमुख रहकर सुखी नहीं होता। अपने आप को पहचाने बिना, अपने आप से विमुख रहकर, अपने आप से दूर रहकर पर पदार्थों में उलझा रहता हुआ जीव कदाचित पुण्य के उदय की भोग संयुक्त पा भी जाए तो भी सुखी नहीं होता। जो विमान बात होता है सब दर्शन में पहले आत्म ज्ञान बिना एक बात। दूसरी बात एक अभी जो चर्चा की कि बाह्य साधन स्वयं मिलते हैं। उस पंक्ति को आप पूरी बोल सकते हो? जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात अगम का
का अभ्यास करते हैं, वो पेट में गुरु पेट में चित्त लगाते हैं, निर्णय करते हैं, बारंबार विचार करते हैं, अंतर्मुख होते हैं, पर से विरक्त होते हैं। उस्ताद दिनेश्वर भगवान ने यही तो कहा पड़ता, पर में अपना कर्तव्य छोड़ते हैं, परंतु अपने कार्य को पर के ऊपर कभी नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वरों के कार्य का कर्तव्य छोड़ते हैं, परंतु अपना कार्य पर के ऊपर कभी नहीं छोड़ते कि अपना कार्य पर के ऊपर। सब कार्यों में भविष्य का विचार करते, उनकी निश्चिंत होते हैं, लेकिन मुख्य मार्ग को भविष्य के भरोसे नहीं छोड़ते। कि जब होना होगा तब हो रहा है। ऐसे जीवों का तो कभी नहीं होगा। योगी जिनेश अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। अब निकट आते जाओ, निकट में आते जाओ, पुरुषार्थ करने का अर्थ करते जाओ। वे अपने को आत्मा अनुभव, जिनेश्वर भगवान ने क्या कहा, तुम वेद भिन्न अपने को आत्मा अनुभव करो, तुम परमाणु मात्र को अपना मत देखो। जो जीव अपने परमाणु मात्र को भी अपना नहीं देखते हैं, परमेश्वर की कल्पना नहीं करते हैं, राग आदि की पूर्ति में ही नहीं लगे रहते हैं, राग आदि के अभाव के लिए बार बार स्वरूप की भावना पाते हैं, कुसंग को छोड़ते हैं, असंग की भावना उन जीवों के कर्म के उपसंहारिक भी हुए ही समझो, हुए ही कर्म के उपसंहार। तब तो ऐसा उद्यम करना है, कार्य भी आई है, उसकी होनार भली है। कई बार कोई रोगी होता है ना, उसको गोमन हो जाती, औषधि, थोड़ी देर बाद दर्द पूछता, क्यों वो दवाई है, उल्टी तो नहीं हुई कि नहीं, बच गई, अब दवाई का बच जाना शुभ रक्षा है, और दवाई बची नहीं तो फिर गए। ऐसे उपदेश का बच जाना, सुहा जाना, समझ में आना और शरीर के दो अंतर बोलना, मार्ग अच्छा नहीं, सच्चा बाधित होना, मार्ग अच्छा नहीं, सच्चा बाधित होना, ये समझ लेना बड़ी होना। ये तो प्रश्नवाचक से बड़ी होनार है, उसको विचार आता है मैं कौन, अच्छा इसकी बड़ी होनार, उसको विचार आता है मैं कौन, ये बहुत पूर्व चल विचार। अच्छा ये विचार किसको आ रहा होता, मैं कौन हूं, ये प्रश्न किसको उठे, नहीं ये प्रश्न किसको उठेगा, इसको ये लगेगा ये हम नहीं है। समझ में आया ना, इसको ये जब तक ये लगता रहेगा तो हमको कि कोई नाराज ना है, कैसे कौन, ये कौन आया, ये बात चल के आ रही, मैंने पर के बारे में तुम्हें जिज्ञासा होती है, कभी अपने बारे में, क्यों अपने बारे में तो विभ्रम है, हाँ संसारी नहीं है, विभ्रम है, तो ये नहीं। आपका क्या नाम, आपका क्या नाम, हमारा नाम हम जो जान रहे तो है। जब ये हम समझे ये नाम हमारा झूठा है, तब ये जिज्ञासा आई, माने उसको मैं कौन हूं ये प्रश्न उसको उठ सकता है, इसको ये बात समझ में आ जाए कि ये देह हम नहीं है, ये देह हम नहीं है, निर्णय के बल से सुख कहाँ है ये प्रश्न तो उसको रहेगा, जिसको ये लगेगा इनमें सब में सुख नहीं है, निर्णय के बल से। अगर इनसे सुखी होते तो परिचय वाले सुखी हुए, और ये हम होते तो विचार करो, ये तो थोड़े दिन की वीडियो है, 10-20-50 वर्ष की है, इसके आगे पीछे हम हैं।
विचार करो, पुनर्जन्म की स्थिति है कि नहीं? पुनर्जन्म की स्थिति करता, अजन्मा की स्थिति क्यों नहीं कर रहा? अजन्मा की स्थिति नहीं करेगा, पुनर्जन्म की स्थिति भी नहीं हो पाएगी। जब कहीं से मर करके मनुष्य पर्याय डाल, तो कहीं से मर करके तो सर्वथा मरा, वहां से जीव निकल करके आया, तो जीव अजन्म रहा कि नहीं रहा? जीव नहीं मरा कि नहीं मरा? मरा कि नहीं मरा? बोलो, नहीं मरा। उसको कौन सी भाषा दी थी? ट्रांसफर हुआ। अगर वहां से किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो और मर जाए तो ट्रांसफर होकर यहां आएगा कौन? मतलब दूसरी पर्याय से आया, तो आया है ना संतति, अनादि अनंत हुआ कि नहीं हुआ? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म है ना, पुनर्जन्म लेकिन अजन्मा है, और अपने अजन्मा स्वभाव को जानकर पुनः पुनः पुनर्माने पुनः पुनः जन्म धारण करता है। जब तक ये जीव अपने को अजन्मा अर्थात अनादि अनंत नहीं अनुभवता है, नहीं समझता है, तब तक पुनः 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 जन्म मरण करता है, जन्म मरण करता है। और जब ये जीव अपने को अनादि अनंत समझ लेता है, एक चैतन्य स्वरूप समझ लेता है, आनंद स्वरूप समझ लेता है, बस जन्म मरण का चक्र में जाता है। तो जो जी जिनेश्वर के उपदेश हम समझ लेता, भ्रम से नहीं, उपदेश है। देखो, भ्रम से तो जिनेश्वर भगवान के उपदेश में आए हुए कथन को भी पकड़ लेगा तो भी कोई कल्याण नहीं होगा। आपको पता है ना क्या बात? व्यवहाराभास जिनेश्वर भगवान के कथन के अनुसार वो मान रहा देखा हो, हम बिल्कुल सही लिखा है, कौन कहता है? लेकिन तुमने सही नहीं समझा। जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, वस्तु के स्वरूप को समझते हैं, वेद ज्ञान करते हैं, विरक्त होते हैं, वर्ष कर्म के योग सामाजिक भी हुए, एकादशी भी हुई, भविष्य भी हुआ, और पुरुषार्थ में है तो ये कार्य उसका बनता है। अब देखो, जो काम अपने आप हो रहे उन काम में तो तुम अपनी टांग अड़ा रहे, और जो तुम्हें करने हैं उसको भरोसा के भरोसे। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है गंदी लौकिक में, अपने काम में लापरवाही, दूसरे काम में असच्ची। बोलो, ऐसे लोगों को आप अच्छा मानते? अपना काम पड़ा हुआ फालतू, और दूसरे काम तुम ऐसा कर दो, तुमने ऐसा नहीं किया और जिन्हें ऐसा नहीं, पता ऐसे आदमी को अच्छी माने? लौकिक में भी अच्छा है तो कहीं एक देख देता तो है कि जो जिसमें तेरा काम पुरुषार्थ है, वहां अपना पुरुषार्थ नहीं करना, अपना काम तो करेगा नहीं, पर मैं अपना दुर्विकल्प करता रहता है, आपको होता है। बस अंतिम बात करो, बोलो, वह उस विद्यार्थी के समान है जो अपनी देश में बनवाता रहता है, नई देश बनकर के परीक्षा देने जाते, नए पेड़ और कलम खरीदता है, नई गाड़ी खरीदता है, सेंटरों की जुगाड़ लगाता है, यहाँ नहीं वहां अपना सेंटर मिल जाए, वहां हो जाए, फलाने कौन सी ड्यूटी पड़ी, कहां से पेपर, ये सारी बातों में लगता है, अपना कोर्स तैयार नहीं करता। अरे तुम तो आराम से पढ़ो, ये तो सब बिगाड़। ऐसे आपको अपनी स्वभाव साधन द्वारा अपने स्वरूप में एकाग्र होने की भावना भाव, बात की ये साधन नहीं, साधन नहीं, साधन साधन से चले जाए। बाह्य साधन में तुम्हारा पुरुषार्थ है नहीं, और अंतर का कार्य बिना पुरुषार्थ के होना चाहता है। अनंत चार घाती कर्म का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप हुए हैं, और इसी प्रकार से हो रहे हैं, और इसी प्रकार से होंगे। विचार नंदी
क्या मैं